Students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम विमा एवं विमे विश्लेषण का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम कुछ भौतिक राशियों को उदाहरण लेते हुए हम उसके मात्रक तथा उनकी विमाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि किसी भी भौतिक राशि की विमा को हम किस प्रकार लिखते हैं और उस भौतिक राशि को लिखने की क्या नियम है, जिसमें कि हमने आयतन, क्षेत्रफल तथा वेग के उदाहरण को लेते हुए हमने भौतिक राशियों की मात्रक तथा विमा को प्रदर्शित किया था। उसी क्रम में आज के इस लेक्चर में हम कुछ और विमाओं के उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम कुछ और भौतिक राशियों को एग्जाम्पल के रूप में लेते हुए हम उनके मात्रक तथा उनकी विमाओं को शो करेंगे। सो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज के लेक्चर में हम फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे भौतिक राशि हम लेने जा रहे हैं वो है त्वरण, एक्सीलरेशन, जो कि आपने क्लास 10th और 9th में भी इसके बारे में स्टडी किया है कि एक्सीलरेशन क्या होता है। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में वेग के बारे में स्टडी किया था, वेलोसिटी के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि वेग जो है वो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम त्वरण भौतिक राशि के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि त्वरण क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है और त्वरण की विमा को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण जो होता है उसको हम डिफाइन कुछ इस तरीके से करते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, सो त्वरण की यहाँ पे परिभाषा हो गई कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को यहाँ पे हम कहते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना। वेलोसिटी में चेंजेस जो होता है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो त्वरण का यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला हो जाने वाला है, देखो वेग में परिवर्तन की दर, अब यहाँ पे वेग में परिवर्तन हो रहा है और उसको हम कहते हैं त्वरण। तो वेग देखो स्टार्ट में कुछ वेग अलग होना चाहिए और फाइनल में अलग होना चाहिए, है ना, क्योंकि वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अंतिम वेग, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय। ये हो गया हमारा वेग का सूत्र, है ना। जैसे कि हम त्वरण का सूत्र हो गया। जैसा कि हमने परिभाषा में कहा कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ पर वेग में परिवर्तन हुआ, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय, परिवर्तन की दर, इसलिए डिवाइड में क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, और इसी को हम कहते हैं त्वरण। ठीक है, अब यहाँ पर जो त्वरण है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। ए के ऊपर एक एरो आएगा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। तो हमने त्वरण को ए से डिनोट करते हैं और त्वरण को ए के ऊपर हमने एरो किया है, अतः हम कह सकते हैं कि त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। और सदिश राशि कौन सी राशि होती है, जिसमें दिशा के साथ मीन्स परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है, ऐसी राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाइए, आप डेफिनेशन लिखते जाइए। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये सूत्र राइट डाउन करो। वेग को त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं और त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण जो हमारी भौतिक राशि है वो एक प्रकार की सदिश राशि है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि त्वरण की अब हमें मात्रक लिखना है। तो मात्रक लिखने के लिए जैसा कि इसका त्वरण का सूत्र हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन इक्वल्स टू वेग बटा टाइम, ये इसका सूत्र हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन जो हमारा त्वरण है उसका जो सूत्र हो जाएगा वो v बटा टी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर मात्रक लिखें त्वरण का, तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ पर वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड और डिवाइड में फिर से टाइम है तो फिर से क्या हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर लिखें त्वरण का मात्रक, तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड वापिस कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा किसका मात्रक हो गया, त्वरण का मात्रक हो गया। ठीक है, अब त्वरण का मात्रक हमें पता चल गया तो हम इसकी विमा को आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने लेक्चर में डिस्कस किया है कि अगर हमें किसी भी भौतिक राशि की विमा लिखनी है तो सबसे पहले हमें उस भौतिक राशि का क्या पता होना चाहिए, मात्रक। अब यहाँ पर हमें त्वरण का मात्रक पता है तो हम इसकी विमा को आसानी से लिख सकते हैं। अब अगर हमें त्वरण की विमा लिखनी है तो विमा लिखने के लिए सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, एम एल टी। एम बराबर मास होता है जिसको द्रव्यमान कहते हैं, एल बराबर लेंथ
लंबाई t बराबर टाइम समय। अब यहाँ पर हमें मात्रक की ओर देखें तो मात्रक में अंश में क्या है, मीटर, मीटर पर सेकंड। तो मीटर किस में आता है, लेंथ में, और मीटर भी क्या है, 1 बार है, तो हमने यहाँ पर L 1 कर दिया। अब यहाँ पर इस मात्रक में कहीं द्रव्यमान की बात नहीं हो रही, तो द्रव्यमान के ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम समय की बात करें तो समय देखो, समय में स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 आएगा, वो बात तो फाइनल है। लेकिन माइनस आएगा या प्लस आएगा वो डिसाइड करेगा। देखो यहाँ पर डिवाइड में सेकेंड स्क्वायर है, तो अगर डिवाइड में सेकेंड स्क्वायर होता है तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर हमें त्वरण का मात्रक क्या हो गया, m0 L1 t-2। ये हमारे त्वरण की विमा हो गई, और त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको नोट्स के रूप में यहाँ पे पूरा लिख लीजिएगा कि त्वरण की डेफिनेशन, देन उसका सूत्र हो गया, मात्रक हो गया, एंड उसकी विमा हो गई। नेक्स्ट हम एक और फिजिकल भौतिक राशि की यहाँ पे गणना करने वाले हैं हम, जिसमें भौतिक राशि ले रहे हैं यहाँ पर हम बल। अब हम बल के बारे में लेंगे कि बल जो भौतिक राशि है उसकी विमा क्या होगी, उसका सूत्र क्या होगा। तो जैसा कि हमने क्लास 9th और 10th में पढ़ा है कि जो किसी भी वस्तु को, बल क्या कहते हैं, बल किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु को, वस्तु अथवा पिंड को, किसी भी वस्तु को खींचना या धक्का देना, उसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं, है ना। किसी भी वस्तु को खींचना, पुश करना, है ना, पुल करना, और धक्का देना, पुश करना, है ना। पुश और पुल को ही हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो किसी भी वस्तु अथवा पिंड को खींचना अथवा धक्का देना, उसी को हम कहते हैं बल। अब बल जो है उसका एक स्पेशल हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 9th में और 10th में। बल बराबर होता है हमारा बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। न्यूटन का द्वितीय नियम आप याद करो, न्यूटन के द्वितीय नियम में हमने पढ़ा है बल को F से प्रदर्शित करते हैं, F बराबर ma, ये हमने सूत्र पढ़ा है बल का। तो यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, मास, एक्सेलरेशन हमारा हो गया त्वरण। सो F बराबर ma, ये हमने बल का सूत्र पढ़ा है। और बल एक सदिश राशि है, क्योंकि बल किसी वस्तु पर किसी पर्टिकुलर दिशा में लगता है। ऐसा नहीं कि हम कैसे भी बल लगा दें, बल एक पर्टिकुलर दिशा में लगता है, इसलिए बल हमारा यहाँ पर एक सदिश राशि है। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो त्वरण है वो भी एक सदिश राशि है, वैसे ही बल भी एक सदिश राशि है। तो बल की परिभाषा क्या होगी, किसी भी वस्तु को खींचना अथवा धक्का देना उसको बल कहते हैं। बल का सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण, और द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं, त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान हमारे अदिश राशि है और त्वरण सदिश राशि है, और बल भी एक सदिश राशि है। तो बल का हमारा जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया हमारा F बराबर ma, जो कि हमने न्यूटन के द्वितीय नियम में देखा। अब यहाँ पर एक सूत्र की सहायता से हम बल का मात्रक निकालने वाले हैं। वैसे हमें पता है कि बल का जो SI मात्रक है, बल का जो SI मात्रक है हमारा, वो है हमारा न्यूटन। बल का SI मात्रक कौन सा है, न्यूटन। न्यूटन नाम के साइंटिस्ट पर बल का एक मात्रक पड़ा है जिसका नाम है न्यूटन, और बल का SI मात्रक न्यूटन हो गया। लेकिन बल का जो हमने यहाँ पे सूत्र देखा, उस सूत्र की सहायता से भी हम इसका एक मात्रक लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर है F बराबर ma है। तो m का यहाँ पर मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, और एक्सीलरेशन त्वरण का मात्रक अभी हमने देखा वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक तो SI मात्रक न्यूटन हो गया, और एक इस सूत्र की सहायता से हमने एक और मात्रक बनाया, क्योंकि देखो सूत्र है F बराबर ma, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि अभी हमने देखा। तो यहाँ पर बल का एक और मात्रक हो गया किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसी मात्रक की सहायता से बल की विमा को लिखने वाले हैं। तो बल की विमा हम इसी सूत्र की सहायता से लिखेंगे। सो mLT सबसे पहले लिखेंगे हम। mLT के बाद हम देखेंगे कि देखो यहाँ पर किलोग्राम है, और वो भी 1 टाइम है, और वो भी अंश में है, तो यहाँ पर m के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पर किलोग्राम है, जब हमने त्वरण का मात्रक देखा तब वहाँ पर किलोग्राम नहीं था, अब यहाँ पर किलोग्राम है इसलिए m 1 आ जाएगा। फिर देखो मीटर है और वो भी अंश में है और वो भी एक बार है, तो l के ऊपर आ जाएगा 1, और सेकंड स्क्वायर है वो डिवाइड में है, तो t की पावर क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर बल की हमारी विमा हो जाएगी m1 L1 t-2। ठीक है, नेक्स्ट एक और हम विमा देख लेते हैं, एक और भौतिक राशि हम ले लेते हैं और उसकी विमा को हम डिस्कस कर लेते हैं, और हमारी भौतिक राशि है कार्य। अब इसके साथ साथ में नोट्स बनाते जाना, और कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसको हमने क्लास 10th में पढ़ा है। अब कार्य क्या होता है, कार्य जो होता है वो बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। बल तथा
विस्थापन के अदिश गुणनफल को, अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं। दूसरी परिभाषाएं भी होती हैं, है ना, हर बुक में अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, दूसरी परिभाषाएं वो कार्य की बन सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो परिभाषा लिख रहे हैं वो बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो यहाँ पर सूत्र के अनुसार अगर हम देखें तो कार्य बराबर किन किन का गुणनफल, बल और विस्थापन का, और वो भी कौन सा गुणनफल, अदिश गुणनफल। सदिश और अदिश दो प्रकार के गुणनफल होते हैं, हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं हमारे अपकमिंग जो हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे सदिश और अदिश दो प्रकार के गुणनफल होते हैं। मैथमेटिक्स में एक टाइप का ही गुणनफल होता है, 2 × 3 6 हो गया। अब यहाँ पर हम फिजिक्स में दो टाइप के गुणनफल पढ़ने वाले हैं, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल, और दोनों में आंसर डिफरेंट आने वाला है। अब यहाँ पर कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, जैसा कि हमने परिभाषा में कहा कि कार्य किसे कहते हैं, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो यहाँ पर कार्य हमारा हो गया बल इंटू विस्थापन। कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं, बल बराबर हमारा बल एक सदिश राशि हो गई, और यहाँ पर विस्थापन भी हमारे एक क्या हो गई, सदिश राशि। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं वो भी हमारी सदिश राशि। या तो आप इसको D से लिखो, L से लिखो, X से लिखो, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ डिस्प्लेसमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं, हम यहाँ पे D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर बल और विस्थापन दोनों सदिश राशियाँ हैं, और दो सदिश राशियों के बीच में अदिश गुणा है। देखो डॉट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं उसको अदिश कहते हैं। हम डिटेल में इसको नेक्स्ट अपकमिंग हमारा जो लेक्चर आएगा उसमें पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि बल और विस्थापन का जो अदिश गुणनफल है, डॉट को हम अदिश गुणनफल कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कार्य। अब यहाँ पर कार्य जो हमारे हैं उसके ऊपर कोई एरो नहीं आता है, तो कार्य एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। हम इसको डिटेल में देखेंगे सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं, और साथ में हम देखेंगे कि सदिश और अदिश गुणनफल हम जब पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि सदिश और अदिश राशियाँ कौन सी होती है, किस राशि को हम सदिश राशि कहते हैं और किस राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। ये आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा आपका जब हम अपकमिंग जो हमारा लेक्चर्स हम चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कार्य हो गया वो एक प्रकार की कौन सी राशि हो गई, कार्य हमारी यहाँ पे हो गई अदिश राशि हो गई। अभी हमने देखा कि कार्य हमारी यहाँ पर कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। तो अब हम इस सूत्र की सहायता से W बराबर FD बल इंटू विस्थापन, इस सूत्र की सहायता से यहाँ पर हम मात्रक लिखने वाले हैं कार्य का, और हम इसकी विमा को भी लिखने वाले हैं। अब इस सूत्र की सहायता से अगर हम मात्रक लिखें तो यहाँ पर बल का मात्रक जो होता है वो अभी हमने देखा न्यूटन होता है ना, और विस्थापन का जो मात्रक होता है वो हमारा होता है मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर। या फिर हम एक और कार्य का जो मात्रक होता है जो कि होता है जूल, तो हम कार्य के मात्रक को जूल भी कह सकते हैं या न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर भी कह सकते हैं। या फिर अगर हम न्यूटन की जगह लिख दें जो कि अभी हमने लिखा था, न्यूटन बराबर किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बल का एक और मात्रक होता है कि बल का मात्रक होता है हमारा किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम न्यूटन की जगह किलोग्राम मल्टीप्लाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो हमारा विस्थापन है उसकी जगह हम मीटर लिख सकते हैं। तो ये भी एक कार्य का हमारा मात्रक हो गया। कैसे लिखा हमने ये देखो, W बराबर FD हो गया। F का जो मात्रक है बल का वो हमारा यहाँ पे हमने पढ़ा अभी किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन की जगह हमने लिख दिया किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर हमने F की जगह आप मान लो, है ना, तो F की जगह हमने लिख दिया किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बल का मात्रक हो गया, और विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये हमारा टोटली हो जाएगा ये कार्य का मात्रक। अब हम इसकी सहायता से अगर हम कार्य की विमा को लिखें कि विमा क्या होगी कार्य की, तो हम विमा के लिए क्या लिखेंगे, MLT। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कार्य की विमा लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर किलोग्राम है तो किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा, M1। अब देखो मीटर है और यहाँ भी मीटर, ये भी अंश में है और ये भी अंश में है, तो मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा L2, और सेकेंड स्क्वायर डिवाइड में है तो T-2 हो जाएगा। सो M1 L2 T-2 ये हमारे कार्य की विमा हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक फिजिकल क्वांटिटी के जो परिमाण है उसको दूसरी फिजिकल क्वांटिटी या दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के परिमाण में कैसे चेंज करते हैं, वो हमारे अपकमिंग लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम पढ़ेंगे कि जो हमें अभी जो हमने पढ़ा है डायमेंशनल इक्वेशन,
या जो विमाओं का विश्लेषण हमने जो स्टडी किया है, उनके भौतिकी में उपयोग क्या है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। मीन्स हम डायमेंशन और डायमेंशनल एनालिसिस जो अभी हमने स्टडी किया है, उनके यूज़ क्या है, उनके एप्लीकेशन क्या है फिजिक्स में, वो हम हमारे अपकमिंग लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर की रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप हमारे डाउट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आपका डाउट डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवा दिया जाएगा। थैंक यू।